मल्टीमीटर किसी भी लैब या वर्कशॉप का एक बेसिक टूल है और मेरे ख्याल से जहाँ पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम हो रहा है वो वर्कशॉप या लैब मल्टीमीटर के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन मैंने चंद अपने ऐसे दोस्तों को देखा है जो डिजिटल मल्टीमीटर से घबराते हैं कि ये उनको समझ नहीं आता। ये बहुत आसान है। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में कुछ देखेंगे, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस काम के लिए मेरे पास चंद एक मल्टीमीटर मौजूद है यहाँ पे। एक ये आपके सामने एनएंग का SZ08 है। उसके बाद मेरे पास एक यूनिटी का क्लैम मीटर है और तीसरे नंबर पे मेरे पास एक ऑटो मल्टीमीटर है टच स्क्रीन के साथ। तो आज की वीडियो में हम मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसका इस्तेमाल। ये वीडियो खुसूसन उन दोस्तों के लिए है जिनको डिजिटल मल्टीमीटर्स की समझ नहीं आती या वो अभी तक एनालॉग मल्टीमीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर्स मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ रेंजेस और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लैंप ऑन मीटर हैं। इस्तेमाल में बहुत आसान है ये क्लैंप ऑन मीटर। और उसके बाद टच मीटर्स भी हैं, टच डिजिटल मल्टीमीटर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर बटन वगैरह का झंझट नहीं होता, सिलेक्शन की झंझट नहीं होती। ये अमूमन ऑटो में ही आते हैं और ये एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। कुछ अर्सा पहले मुझे मिला था और ये खुसूसन उन दोस्तों के लिए है जो डिजिटल मल्टीमीटर से घबराते हैं, उनको ये वाली सिलेक्शन समझ नहीं आती, तो ये मीटर उनके लिए है। लेकिन उससे पहले जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसके बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो अगर मैं आपको समझा सकूं तो फिर शायद इन मीटर्स का या उसका इस्तेमाल आपके लिए आसान हो। तो सबसे पहले ये एक सादा सा डेस्कटॉप मल्टीमीटर है। इसके डायल पे अमूमन आपको मुख्तलिफ सेक्शंस नज़र आएंगे। जिस तरह ये वोल्ट सेक्शन है, उसके साथ ये निशान है AC का, और नीचे जो कॉन्टीन्यूस है वो DC का, यानी इसके अंदर आप AC और DC दोनों वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है इसके अंदर हर्ट्ज़ का। ये जो आपको येलो वाला सेक्शन नज़र आ रहा है उसके अंदर दो रेंजेस हैं, एक 2 किलो हर्ट्ज़ तक है और दूसरी 200 किलो हर्ट्ज़ तक है, यानी 2000 से लेके तकरीबन 2 लाख हर्ट्ज़ तक आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि किसी भी साइन वेव का किसी भी साइन वेव का या किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में उसके हर्ट्ज़ कितने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, यहाँ पे ये चेक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेन सेक्शन आपको नज़र आएगा एम्पेयर का, A फॉर एम्पेयर। और एम्पेयर में आपके पास ये फिर AC का और DC का है, यानी ये सिलेक्शन के थ्रू इस सेक्शन में आप AC एम्पेयर या DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। डायल पे आपको मुख्तलिफ रेंजेस नज़र आएंगी। करंट ऐसी चीज़ है जिसमें मल्टीमीटर को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये करंट मेजर करने की सूरत में आपको जो मल्टीमीटर है वो सीरीज़ में लगाना पड़ता है, और सीरीज़ में लगाने से अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ से गलत है या आपने पिन भी गलत सॉकेट में लगाई हुई है तो ये आपका मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है, या आपकी जो आगे जिस चीज़ का लोड चेक कर रहे हैं वो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बैटरी का सेक्शन है। ये तीन इसके अंदर सिलेक्शंस हैं, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 9 वोल्ट। आप इसके ऊपर बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से बाद में आते हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस चेक करने के लिए सेक्शन है। कैपेसिटर की आपने कैपेसिटेंस चेक करनी है तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसमें नैनो से लेके माइक्रो और मिली फेरेड्स तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको HFE सेक्शन नज़र आएगा। ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए इसके अंदर ये स्लॉट्स हैं, होल्स लगे हुए हैं, मीटर बेस कलेक्टर और PNP और NPN अरेंजमेंट वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको चेक करने के लिए HFE सेक्शन होता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास येलो कंटिन्यूटी का या डायोड चेक करने का। इस सिलेक्शन से डायोड और कंटिन्यूटी, यानी आप वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वायर आपकी कंटिन्यू है या उसमें कोई ब्रेकेज है, या दूसरे आप डायोड को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि डायोड एक साइड से कंडक्ट करते हैं और दूसरी साइड से, यानी पोलैरिटी अपोजिट करने से उनकी कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। आखिरी सेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओमेज का, रेजिस्टेंस का। ये ओम का साइन है जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट है, ओम। तो इसमें हम 200 ओम से लेके तकरीबन 200 मिलियन ओम तक कवर कर सकते हैं इसके अंदर, यानी चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिलेक्शन डायल के बाद
मल्टीमीटर में सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी प्रोब की जो सॉकेट्स हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक टिपिकल मल्टीमीटर के अंदर अमूमन ये 3 से 4 तक सॉकेट्स होती हैं। बाज़ मल्टीमीटर ऐसे भी हैं जिनमें आपको सॉकेट चेंज नहीं करनी पड़ती, सिर्फ 2 ही सॉकेट होती हैं। एक आपकी कॉमन होती है, कॉमन आपकी ब्लैक वाली प्रोब होती है, और दूसरी आपकी रेड वाली प्रोब होती है। बाकी जो आपको अभी यहाँ जिस तरह नज़र आ रहा है मिली एम्पेयर्स और बैटरी चेक करने के लिए, तो कॉमन अपनी जगह मौजूद रहेगी, और बैटरी चेक करने के लिए आपने प्रोब को ये जनरल फंक्शन प्रोब है, यहाँ से उतार के बैटरी चेक करने के लिए अगर आपने मिली एम्पेयर्स यानी एम्पेयर 1 एम्पेयर से कम अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो वो आप प्रोब इसमें लगाएंगे, रेड वाली। और अगर 1 एम्पेयर से ऊपर आपने करंट चेक करना है तो फिर ये आप 10 एम्पेयर वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रहे कि मल्टीमीटर की जो हाईएस्ट कैपेसिटी है एम्पेरेज में, खसूसन वोल्टेज में और एम्पेरेज में खसूसी तौर पे, आपने मल्टीमीटर की हाईएस्ट जो कैपेसिटी है एम्पेरेज की, उससे ऊपर आपने एहतियात करनी है। अगर किसी चीज़ पे आपको शक है कि वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगी तो इस मीटर से चेक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोटेक्टेड होते हैं आजकल के तकरीबन तमाम मल्टीमीटर, प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी इनके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। तो फ्यूज़ उड़ जाएगा आपका, अगर फ्यूज़ ना उड़ा तो ज़ाहिर है फिर मल्टीमीटर उड़ जाएगा। तो प्रोब इसके अंदर डालते हैं। ये हमारी कॉमन प्रोब है ब्लैक वाली, जो कि कॉमन में ही लगेगी। बाकी जो भी हमने सिलेक्शन करनी है डायल पे, उसके मुताबिक हमारी रेड वाली प्रोब जो है वो इनमें से किसी के अंदर लग सकती है। जो बेसिक है वो हमारी ये जनरल जो सॉकेट है उसके अंदर हमने ये तकरीबन तमाम फंक्शन, एम्पेरेज बैटरी के अलावा तमाम फंक्शन इस प्रोब पे होंगे। हाँ, अगर हमने बैटरी या एम्पेरेज ये वाला सेक्शन जो है इस पे चेक करना है, इनमें से कोई चीज़ हमने बैटरी चेक करनी है, एम्पेरेज चेक करनी है, तो फिर हम इसको रेड को इनमें से किसी एक सॉकेट में लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ से सिलेक्शन क्या रखी है और क्या चीज़ चेक कर रहे हैं। अगर बैटरी चेक करनी है तो हमने इसके अंदर लगाना है, अगर एम्पेरेज चेक करनी है 1 एम्पेयर से ऊपर यानी मिली एम्पेयर्स में नहीं है, वो एम्पेयर्स में है, 10 एम्पेयर से नीचे, तो हम अपनी प्रोब जो है वो 10 एम्पेयर वाली सॉकेट में लगाएंगे। तो शुरू करते हैं डीसी वोल्टेजेस। मेरे पास लैपटॉप का एक चार्जर है जो कि अमूमन 20 वोल्ट से नीचे होता है, तो मैं इसकी सिलेक्शन 20 वोल्ट पे रखूँगा। और अब इस तरह लैपटॉप के चार्जर के अमूमन 3 पॉइंट्स होते हैं। एक इसकी ये ग्राउंड है एक्सटर्नल, फिर इसके अंदर एक पिन है, जिस पर अभी तकरीबन 19.25 वोल्ट हैं, और इसकी जो इंटरनल वॉल है पिन की उस पर 19.63 वोल्टेजेस हैं। एक चीज़ मैं मेंशन नहीं कर सका कि आजकल के तकरीबन तमाम मल्टीमीटर सेलेक्ट फंक्शन के साथ आ रहे हैं, यानी इस सिलेक्शन पे जहाँ पे हमारे पास एसी और डीसी का ऑप्शन दोनों का मौजूद है, वहाँ पे मुझे एसी या डीसी का भी ख्याल करना है कि मैं उस पे सिलेक्शन में एसी पे हूँ या डीसी पे हूँ। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट डीसी पे था, मैंने ये चेक कर लिया। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट एसी पे होता, या जिस तरह क्लैम्प मीटर्स अमूमन होते हैं एसी पे काम करने के लिए, तो उसमें इसने रीडिंग शो नहीं करनी थी। तो ये सिलेक्ट वाला बटन है, अभी ये एसी पे आ गया, और दोबारा सेलेक्ट प्रेस करने से ये डीसी टॉगल कर रहा है, ये अपने मतलब मोड्स के अंदर टॉगल कर रहा है। सिलेक्शन 20 वोल्ट है, यानी डीसी भी 20 वोल्ट और एसी भी 20 वोल्ट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर हमने चेक करने हैं तो हम 200 वोल्ट, या डीसी के लिए 1000 वोल्ट और एसी के लिए 750 वोल्ट की इसमें सिलेक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे करके अभी मैं आपको एसी वोल्टेजेस हैं, जो हमारा वर्कशॉप का मतलब मेन पावर है, उसको चेक कर लेते हैं। तो ये 221 वोल्टेजेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं एसी के। अच्छा, फिर मेरे पास एक पावर सप्लाई मौजूद है,
ये एक 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं। इसकी 12 वोल्ट डीसी की अमूमन जो एक्सटर्नल है सरफेस ये नेगेटिव होती है और इंटरनल सरफेस जो है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक पिन इसी तरह ही हो। बाज़ पिन्स जो है वो, बाज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनली नेगेटिव यूज़ करती हैं और एक्सटर्नल जो है इसकी स्किन है उसमें पॉजिटिव यूज़ करती हैं। तो ये DC 20 वोल्ट पे हमने रखा है, ये भी 12.19 वोल्ट शो कर रहा है। अच्छा, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि आपको एनालॉग में पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में आपको पोलैरिटी का कोई ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये प्रॉब जो है उल्टी भी लगा दें तो इसने साथ नेगेटिव का साइन शो कर देना है, यानी वो इंडिकेट कर देगा कि आपकी प्रोब्स की इस वक्त क्या कंडीशन है। रेड हमने लगाई हुई है इसकी नेगेटिव पे और ब्लैक लगाई हुई है इसके पॉजिटिव पे, तो मल्टीमीटर इसको इन्वर्ट शो कर रहा है, यानी ये नेगेटिव 12.20 वोल्ट्स हैं। इसकी जगह अगर एनालॉग मल्टीमीटर होता, एनालॉग मल्टीमीटर में हमें ख्याल रखना पड़ता है कि पोलैरिटी उलट ना लगे। अगर उलट लगे तो उसकी कॉइल वगैरह उड़ने का ख़तरा होता है, ख़ुसूसन हाई वोल्टेजेस पे। तो ये इसका वोल्टेज फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हर्ट्ज़ फंक्शन है, यानी फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए किसी भी वोल्टेजेस, ज़ाहिर है एसी की ही होती है फ्रिक्वेंसी, डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। एसी किसी भी एसी वोल्टेजेस की फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए ये हमारे पास हर्ट्ज़ फंक्शन है। जिस तरह अभी ये स्पेसिफिक मॉडल है, इसके अंदर हम 2 किलो हर्ट्ज़ तक ये सिलेक्शन है और इससे ऊपर अप टू 200 किलो हर्ट्ज़ हमारे पास ये सिलेक्शन है। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं किसी भी वोल्टेजेस की। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एम्पेरेज का, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं एंड पे रखूँगा। फिलहाल हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास चंद रेजिस्टर मौजूद हैं, तो इनमें बारी बारी चेक कर लेते हैं इनकी रेजिस्टेंस। अभी ये 200 पे है, इसको अभी मुझे अगर नहीं पता कि कितने ये रेजिस्टर कितने पे है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो ओवरलोड शो कर रहा है। मैं 200K पे चला जाता हूँ, ये तकरीबन 181.5 किलो ओम का रजिस्टर है। रजिस्टर की पोलैरिटी नहीं होती तो आप प्रोब किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव का इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा रजिस्टर तकरीबन 180 किलो ओम का है। दूसरा चेक कर लेते हैं। ये शायद इससे भी ऊपर है, इसलिए मैं नेक्स्ट सिलेक्शन पे जाऊंगा। तो ये तकरीबन 0.26 मेगा ओम का रजिस्टर है, बहुत हैवी किस्म का है, या पता नहीं अंदर से ओपन हुआ है, जो भी है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये भी सेम है, इनकी कलर कोडिंग आपको शायद नज़र आ रही हो यहाँ से, दोनों की कलर कोडिंग सेम है, यानी इनकी वैल्यू सेम है तकरीबन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 00, यानी ये नीचे इससे 20K पे आगे चेक कर लेते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 2K पे 0.1200 पे आके ये सिर्फ 1 ओम शो कर रहा है, यानी ये ऑलमोस्ट शॉर्ट है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी आप किसी भी केबल को चेक करने के लिए, डायोड को चेक करने के लिए, स्पेशली डायोड जो है अभी मेरे पास आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डायोड मौजूद नहीं है, लेकिन डायोड एक साइड से जब पोलैरिटी उसमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे आप,
तो डायोड उसको थ्रू करेगा यानी करंट पास होने देगा। लेकिन अगर आप उसको उलट करके लगाएंगे यानी पॉजिटिव उसके डायोड के एनोड पे आप नेगेटिव लगाएंगे और कैथोड पे आप रेड लगाएंगे तो वो उसको ब्लॉक करेगा, यानी रिवर्स पोलैरिटी जो है वो डायोड ब्लॉक करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। ट्रांजिस्टर में जो लोग ट्रांजिस्टर पे ज़्यादा काम करते हैं ये उनके लिए है। मेरे पास अभी सैम्पल ट्रांजिस्टर भी मौजूद नहीं है। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर के जंक्शन होते हैं या पीएनपी, उसके बाद एमिटर, कलेक्टर, बेस और एमिटर की अरेंजमेंट इस तरह है कि कोई भी इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो फिट आ सकता है। इन जो सॉकेट्स बनी हुई हैं इसके अंदर आप ट्रांजिस्टर लगा के, तो ये जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस कलेक्शन जो है उसको कैलकुलेट करके बताएगा कि ट्रांजिस्टर आपका ओके है या नहीं ओके है। इसके बाद हम बैटरी को देख लेते हैं। बैटरी फंक्शन जो है मेरे पास चंद एक बैटरीज़ हैं आपको चेक करवाने के लिए। टिपिकल बैटरीज़ हैं, लैपटॉप की बैटरी है, प्लस उसके बाद जो नॉर्मल AA साइज़ है। पहले ये एक 1.5 वोल्ट है, हमारी सिलेक्शन 1.5 वोल्ट है। अगर बैटरी हमने चेक करनी है जिस तरह मैंने पहले बताया, ये प्रॉब हमारी बैटरी जो कि उसके ऊपर मेंशन है इसके अंदर लगाएंगे। 1.5 वोल्ट बैटरी, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हमें शो कर रहा है 1.34 वोल्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बैटरी में वोल्टेज ही मेजर कर रहा है, तो वोल्टेज तो हम यहाँ से भी मेजर कर सकते थे। यानी ये चीज़ मैं अगर सिलेक्शन इसकी 2 वोल्ट पे रखूँ और इसको वहीं रहने देता तो इसने वोल्टेज बता देने थे इसके कि 1.446 वोल्टेजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की हो कि वहाँ पे हमें वोल्टेज कम शो हो रहे थे। यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज जब हम चेक कर रहे हैं तो ये 1.448 शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम 1.5 की बैटरी को चेक करें तो ये 1.335 यानी उससे कुछ परसेंट कम शो कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि जब हमने वोल्टेज पे रख के इसको चेक किया था तो ये मल्टीमीटर सिर्फ उसके वोल्टेजेस चेक कर रहा था। लेकिन जब हमने बैटरी पे इसको चेक किया तो ये साथ उसको लोड भी दे रहा है और उसमें से थोड़ा बहुत करंट ड्रा करके उस बैटरी की परफॉर्मेंस एक्चुअली हमें शो कर रहा है कि उस बैटरी को जब अंडर लोड होगी, जब उस पर लोड पड़ेगा तो उस बैटरी की क्या परफॉर्मेंस होगी। तो ये अगर आप देखें कि शायद ये वोल्टेज थोड़ी देर में कम भी होना शुरू हो जाए क्योंकि इस पर लोड अभी आ रहा है 55, 54, 53, 52, यानी ये फंक्शन जो है वो बैटरी को लोड डाल के चेक कर रहा है। इसके बाद मेरे पास एक 3.7 वोल्ट है जिसके लिए ज़ाहिर है 3 वोल्ट की सिलेक्शन कम है, उसके लिए मैं अभी 9 वोल्ट पे चला जाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन। और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव 3.38 वोल्ट, 37, यानी ये लोड डाल रहा है 36 हो गया, 35। और अगर इसी की वोल्टेजेस हम नॉर्मल वोल्टेज वाले फंक्शन पे चेक करें 20 वोल्ट सिलेक्शन, क्योंकि 2 वोल्ट से अबव है ये, तो ये 3.35 और काफ़ी देर ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इस फंक्शन में, इस सिलेक्शन में इस बैटरी के ऊपर लोड नहीं है। तो इसके बाद इस डायल का आखिरी हिस्सा रह गया हमारे पास एम्पेरेज का। एम्पेरेज इस मल्टीमीटर से हम डीसी और एसी एम्पेयर मेजर कर सकते हैं अप टू 10 एम्पेयर्स। तो एम्पेरेज चेक करना थोड़ा सा एहतियात का काम होता है क्योंकि एम्पेरेज में आपको ये मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में लगाना पड़ता है। यानी जो उसकी पावर सप्लाई है उसकी एक लाइन के अंदर ये इसको थ्रू करना पड़ता है। आपको सीरीज़ में लगाएंगे, पैरेलल में लगाने से एम्पेयर फंक्शन पे रख के आप मल्टीमीटर को कभी भी 220 पे या किसी हाई वोल्टेज पे ये प्रॉब नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव या ग्राउंड और जो एसी की हॉट वायर है उस पर आप कभी भी एम्पेयर फंक्शन पे रख के नहीं लगाएंगे क्योंकि एम्पेयर फंक्शन में बेसिकली ये मीटर अंदर से सारी की सारी पावर जो है उसको थ्रू करता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। वोल्टेज फंक्शन पे इसकी रेजिस्टेंस मीटर की ज़ीरो नहीं होती, तकरीबन इन्फिनिटी होती है जिससे ये वोल्टेज चेक करता है। लेकिन एम्पेरेज पे इसकी चूँकि रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है
हैवी करंट फ्लो कर सकता है और आपका मल्टीमीटर फारिग हो सकता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक मैंने तार बनाई है, एक सर्किट सा बनाया है, जिसमें हम एक साइड 220 वोल्ट एसी में लगाएंगे, जिसमें अभी येलो लाइन हमारी एक साइड है, मे बी हॉट हो, मे बी कोल्ड हो, और रेड साइड दूसरी है। और रेड साइड को मैंने यहाँ से इस फीमेल सॉकेट के थ्रू सीरीज़ इसकी ली है, यानी मैं यहाँ पे लोड डाल सकता हूँ, और जब यहाँ से मैं एम्पेयर मीटर लगाऊंगा तो ये थ्रू हो जाएगा ज़ीरो रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे मुझे करंट शो हो जाएगा कि वो चीज़ कितना करंट ड्रॉ कर रही है। तो सबसे पहले मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है, टिपिकली 40 to 60 वॉट ये करंट ड्रॉ करती है। तो इसको मैं लगाऊंगा एंड पे, और थोड़ी एहतियात के साथ, ये फंक्शन एहतियात वाला है कि अगर आप थोड़ी सी बेहतियाती करेंगे आप अपना मल्टीमीटर डैमेज कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से मैं रिस्क नहीं लूँगा लो सिलेक्शन पे रखने की, मैं इसको डायरेक्ट 10 एम्पेयर पे रखूँगा, और 10 एम्पेयर मैं AC मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, DC को मैं AC सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि अपनी मैंने जो प्रॉब है उसको मैं 10 एम्पेयर में लगाऊंगा। अभी ये एम्पेयर मीटर बन गया। इस जो एम्पेयर के लिए स्पेसिफिक सॉकेट है उनके अलावा आपको दूसरी सॉकेट में एम्पेयरेज नहीं बताएगा, ये डैमेज हो सकता है, एम्पेयर नहीं बता सकता। तो अभी ये 10 एम्पेयर में लगा हुआ है, AC है, और सिलेक्शन में मैंने यहाँ पे 10 एम्पेयर की। तो नाउ वी आर रेडी, हमारी सोल्डरिंग आयरन ऑन हो गई है, और ये इस वक्त तकरीबन 0.22 एम्पेयर करंट जो है वो ड्रॉ कर रही है AC का, 0.22, और इस वक्त हमारे पास वोल्टेजेस हैं तकरीबन 220 और 0.22, ये मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 50 वॉट के करीब ये पावर ड्रॉ कर रही है। इसके बाद मेरे पास एक ग्लू गन है, ये हमारी ग्लू गन है, इसको कितने वॉट ड्रॉ कर रही है, सीरीज में लग गई 10 एम्पेयर AC, और प्रॉब लगी हुई है 10 एम्पेयर की सॉकेट में 0.18। करंट आस्ते आस्ते कम आ रहा है, 0.1 एम्पेयर, 220 इंटू 0.1 एम्पेयर, इसका मतलब ये तकरीबन 20 वॉट इस वक्त ड्रॉ कर रही है, यानी ये ग्लू गन तकरीबन 18-20 वॉट के लगभग है ये ग्लू गन। ये तो थी छोटी चीज़ें। तो इसके बाद मेरे पास ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन कितना ड्रॉ करेगी चेक कर लेते हैं। पावर लगाई और एम्पेयर मीटर लगाने से ड्रिल मशीन में पावर पहुंच गई है 0.6 एम्पेयर। तो ये ड्रिल मशीन लोड के बगैर, यानी अभी इसके आगे लोड नहीं लगा हुआ और ना ये कहीं इस्तेमाल हो रही है, तकरीबन 1 एम्पेयर ड्रॉ कर रही है। 1 एम्पेयर का मतलब कि 220 वोल्ट पे अगर 1 एम्पेयर रन कर रहा है तो ये तकरीबन 250 वॉट, यानी 220, 25, 30 वॉट के करीब पावर ड्रॉ कर रही है। तो दोस्तों ये था एक टिपिकल डेस्कटॉप डिजिटल मल्टीमीटर। वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को, कि क्लैंप ऑन मल्टीमीटर से हम ये सारे काम किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।